गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास वही 5.3। कल तक हमने केवल योग ज्ञात करना सीखा था ऐसे। अब उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए पदों की संख्या ज्ञात करना सीखा। हमने पदों की संख्या ज्ञात करना पहले भी सीखा है। वो जब सीखा है कि जब एपी का अंतिम पद दिया हुआ है। इस प्रकार के सवाल में आपको समांतर श्रेणी के उन सभी पदों का योगफल दिया है, तब अगर पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर योग दिया है तब पदों की संख्या ज्ञात करना, या इसके पहले हमने जो किया है वो nवां पद दिया था। अभी तो योग दे रखा है, पहले nवां पद दिया। अगर योग दे रखा है तो योग वाला सूत्र लगाएंगे, nवां पद दे रखा है तो nवां पद वाला। ये हमारी 5.3 है और ये 5.2 है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, देखो आपके सामने 9, 17, 25 इसमें कितने पद लें, मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है कि उन सब का योग कितना हो जाए 636। देखते हैं। ए बराबर तो है 9। ए क्या होता है प्रथम पद, तो सबसे पहले क्या है 9। फिर आता है डी। डी क्या होता है A2 में से A1 घटाओ। A2 17, A1 9, तो ये हो गया 8। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दे रखा है कि इन सब का जो योग है वो 636 है। तो योग को क्या लिखते हैं हम, SN। ये हो गया 636। तो कितने पद हैं इसमें, तो पद ज्ञात करने हैं, मतलब ये n ज्ञात करना है। हमारे पास देखो SN का सूत्र होता है SN बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। और जो SN है वो SN हमें दे रखा है 636। देखो n पता ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। 2, a का मान कितना है 9, d का मान कितना है 8, बराबर 636। ये तो 18, 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को 1 से करेंगे 8। n/2, 18 - 8, 18 में से 8 घटाएंगे 10 + 8n बराबर 600। अब यहाँ पे देखो n/2 से इसको पूरे को गुणा करेंगे, इनको करेंगे तो 5n, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, n को करेंगे 5n। यहाँ करेंगे 2 को 8 से करेंगे 4, n को n से करेंगे n² बराबर में है 636। अब 636 भी इधर ले आओ और इनको लाइन से जमा लो। 4n² + 5n - 636 बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है तो ये गुणनखंड विधि से सोल्व होगा, और गुणनखंड आप लोगों को आते हैं, तो जब तक यहाँ तक लिखो फिर गुणनखंड कर सकते। देखो ये जो समीकरण थी इसको सोल्व करना है हमें। सोल्व करने का सिर्फ वैसे तो 2-3 तरीके हैं, पर हमारे जो है वो अभी सिर्फ इतना सा है कि इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए आप जानते हो कि सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बजाय इसको इस तरह लिख लो। अब इसके इस तरह टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पे तो ये 5n आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और गुणा करने पे वही इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। तो देखो इसका आसान तरीका है, इसको तो ऐसा रहने दो, इसके गुणनखंड कर लो। 636 के गुणनखंड करेंगे 2, ये 3, 1, 8, फिर 2,
ये 1 5 9, फिर 3 5 और 3। अब आगे भागने जाएगा तो ये देखो 6 और 2 12, 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 53, इनको गुणा करते हैं 48 और ये है 53। तो देखो इन दोनों को अगर घटाते हैं इन दोनों को घटाते हैं तो ये 5 n आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये वही है ही सही पूरा का पूरा। तो इसके टुकड़े हो गए 53n माइनस 48n, और ये 636 बराबर। ये एक बार और देख लेना टुकड़े। देखो 4 तो ऐसा का ऐसा ही है, 636 की गुणनखंड करें, गुणनखंड करने के बाद इनको इस तरह अरेंज करना है कि घटाने पे या जोड़ने पे तो 5n आ जाए, मतलब 5 आ जाए, और गुणा करने पे ये का ये वापस बन जाए। तो यहाँ देखो ये सब गुणा में है, ये का ये बनेगा। हमें क्या करा है, इन दोनों को ले लिया तीनों को, तो 12 हो गए, 12 में 4 गुणा करेंगे 48, और ये 53। तो 48 और 53 हो गए। अब देखो 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 भी बच रहे, और गुणा करने पे ये आ ही रहा है। तो अब इनमें देखो, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या मिलता है। इसमें सिर्फ n मिल रहा है, तो n बाहर निकाल देंगे, यहाँ बच जाएगा 4n प्लस यहाँ बचेगा 53। सेम ऐसा का ऐसा अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ मिलेगा 12 मिलते हैं यहाँ तो n, और यहाँ बच जाएगा 53, सॉरी 4n और ये 53 बराबर 0। अब दोनों में देखो ये और ये दोनों मिल रहे हैं, और ये देखो माइनस बाहर निकाले, इसलिए बीच में तो क्या बच गया प्लस का। तो यहाँ सबसे पहले देखो क्या मिल रहा है, 4n प्लस 53 और n माइनस ये 12 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, इसको करेंगे तो 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बराबर 0। देखो यहाँ तो n बराबर सीधे सीधा क्या आ गया 12, यहाँ देखो 4n बराबर आएगा माइनस का 53, तो n बराबर माइनस 53/4। मैंने आपको जब 5.2 बताई थी उसी टाइम बताया था कि n का मान कभी भी बटे में माइनस में नहीं होता है। जब n का मान कभी भी बटे में माइनस में नहीं होता है तो सीधा मान कौन सा आ रहा है, n बराबर 12। तो आंसर हो जाएगा हमारा पदों की संख्या बराबर 12। जब भी आपके इस तरह आ जाए इसको हटाना है, ये नहीं लिखना है, आंसर में ये आएगा पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि n का मान कभी भी बटे में और माइनस में नहीं होता है। इसको एक बार और देख ले। इस टाइप के 3 ही सवाल है, ज़्यादा सवाल भी नहीं। देखो यहाँ तक तो हमने केवल उसमें जमा के सोल्व करके लिया है। उसके आगे से आपको क्या करना है, इन दोनों को लो, ये ले लिया हमने। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर या घटाने पर तो 5n आ जाए, 5 आ जाए, और अगर गुणा करें तो वापस ये आ जाए। तो हमने क्या करा, देखो 4 का तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 636 को हमने इस तरह तोड़ दिया, क्योंकि 636 हम जानते नहीं हैं कितने संख्या क्या है। तो इसको सोल्व करा, हमारे पास ये 12 है, 12 को 4 से गुणा करते हैं 48 हो गए, नीचे 53 का 53 ऐसा कैसा बच रहा है। तो जब इन दोनों को घटाते हैं तो 5 आ रहा है, इसका मतलब हम जो चाह रहे थे वो हमारा काम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ 5 भी कौन सा लेने हैं, प्लस के लेने हैं। तो इस प्लस के 5 कब आएंगे, जब बड़ी संख्या प्लस की रहेगी। भाई प्लस की संख्या कब आएगी, जब बड़ी संख्या दोनों में से काय की रहे प्लस की। तो इसलिए हमने 53 को प्लस का लिया है और 48 को माइनस। और अब 48 को माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें घटाना भी है, तो घटेगी भी जब दोनों में से एक माइनस रहे, तो इसलिए एक को तो माइनस लेना ही है। तो माइनस कौन सी आएगी, छोटी वाली। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा n के अलावा, तो n बार ले लिया। जब यहाँ से ये देखो n² है, 2 बार है, एक बार आ जाएगा तो एक बच जाएगा, ये 53 ऐसा कैसा। अब यहाँ देखो आपको पता है कि हमें ये की यही संख्या लिखनी रहती है, तो ये कब आ रही है, देखो इसमें से 12 निकालते ही आ जाएगी, तो बस सिर्फ 12 निकालना है, बाकी ऐसा कैसे। अब ये दोनों मिल ही रही है, तो ये तो बार यहाँ पे n है और ये 12 है, अलग अलग बराबर कर दो, n बराबर तो 12 आ गया, यहाँ बटे में इसमें माइनस में आ रहा है, जो हो नहीं सकता है ना। तो इसके अब जो आगे क्वेश्चन है वो आपको करने दो, मैं भी लिख दूंगा बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट ले लेना उसके, फिर अगला टाइप करते हैं। ये आपका इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन करा है उससे संबंधित ये आपका होमवर्क है। फिर अभी अगले टाइप पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का।
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद। देखो आप जानते हो प्रथम पद क्या होता है, ए। तो प्रथम पद कितना दे रखा है, 17, एवं अंतिम पद होता है an, कितना दे रखा है, 350। देखो दो चीजें बोली उसने, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद 17 और 350 है। मतलब प्रथम पद तो ये 17, अंतिम पद कितना, 350। यदि सार्वंतर 9, ये सार्वंतर मतलब डी, तो डी कितना है या लिख लो पहले, सार्वंतर डी कितना है, 9। तो श्रेणी में पदों की संख्या, अब देखो आपके पास जब an पता हो और पदों की संख्या ज्ञात करते हैं तो an वाला ही सूत्र लगाते हैं। अब लगा लो, पदों की संख्या करनी है पहले, फिर ये योग दो, तो जब योग करेंगे तो योग वाला लगाएंगे। पहले ये an कितना है, 350, a 17। ये जो क्वेश्चन है ये 5.2 की तरह का क्वेश्चन है, सेम वही है, पहले वहाँ यहाँ तक तो होगा वही क्वेश्चन है। n पता ही नहीं है, d 9, गुणा कर लेते हैं, 9n माइनस का 9, 17 में से 9 8, इधर लाओ, घटाओ, भाग दे लो, देखो 9 का भाग दो, देखो 9 का भाग देंगे, 9 तिया 27, 7 बचे, 72 हो गए, 9 8 72, ये हो गया n बराबर 38। इसका मतलब कि जो ये पदों की संख्या है वो कितनी आ गई हमारे, 38। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है तथा उनका योग क्या है। अब योग ज्ञात करें, तो योग ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी के पदों का योग का मतलब SN वाला सूत्र। अब देखो यहाँ आपके पास AB है और AN भी है, तो आपको बताया था जब AB हो और AN भी हो तो हम छोटा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। देखो n तो कितना आ गया, वो 38, तो 38/2, ये दे रखा है 17, an दे रखा है 350, इससे काट देंगे 19 बार और इनको जोड़ लेंगे, 7 6 3, इनको गुणा कर लेंगे और गुणा करने पे जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इनको गुणा किया, कितना आ गया, 6973। तो ये तो हो गया आपके पास, देखो पदों की संख्या तो है कितनी आई, 38, और योग आ गया 6973, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8, nवा पद 33, मतलब पहला जो पद है a वो कितना है, 8। आगे बोला है nवा पद 33 है, तो nवा पद क्या होता है, an, तथा n पदों का योग। अब योग आ गया तो योग को क्या लिखते हैं, SN, कितना हो गया, 123। फिर आगे बोला है
तो n वो सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। मतलब ज्ञात क्या करना है, एक तो n और दूसरा d। अब यहाँ देखो हमें a पता है, an पता है, sn पता है, क्या पता नहीं है, n। तो ये ज्ञात करने का जो योग वाला सूत्र है वो लगा सकते हैं। sn बराबर n/2 a प्लस an। देखो a भी है, an भी है, sn भी है। अभी इसके पहले वाले जस्ट सवाल में लगाया है हमने, तो ये लगाना है आसान सा, बस 123 n ज्ञात कर लेंगे, a 8 है और ये 33 है। भेज दो इधर, इनको जोड़ लेंगे, 33 और 8 43, सॉरी 41, इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा n। 41 से ये कटता है 3 बार, 3 गुणा 2 बराबर n। कितना आ गया, 6। मतलब आपके पास पदों की संख्या आ गई 6। अब देखो n मालूम है, a भी है, an भी है, तो आप सूत्र लगा सकते हो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें d ज्ञात करना है, तो d ज्ञात करने के लिए d जिसमें आएगा उसी में करेंगे, या तो योगफल वाला लगाएंगे, तो योगफल वाले में फिर ये काम नहीं आएगा, इससे काम चल जाएगा। आप ये भी लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ से भी हमें d ज्ञात होएगा, लेकिन ये लंबा हो जाएगा, ये छोटा सा है, इसको लगाएंगे। तो an देखो 33, a 8, n कितना आया 6, d ज्ञात करना है, इधर ले आओ। -8, 6 में से गया तो 5 और ये d। 33 में से 8 घटाओ, 25, 5 वहाँ पे बटे में आ जाएगा, भाग देंगे 5 बार, तो d कितना आ गया 5। मतलब सारवंतर तो आ गया 5 और पदों की संख्या आ गई 6। तो यहाँ देख लो चाहो तो, पदों की संख्या 6, सारवंतर 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आपका अगला क्वेश्चन है 10वां। एक टीवी सेटों का निर्माता, मतलब एक टीवी बनाने वाली कंपनी है जो तीसरे वर्ष 600 टीवी बनाती है। कितनी टीवी बनाती है, 600। 7वें वर्ष बनाती है 700 टीवी। यदि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, मतलब हर साल वो कुछ न कुछ बढ़ाती है, और जो बढ़ाती है वो निश्चित संख्या में बढ़ाती है। जैसे मान लो अगर 20 बढ़ाई तो हर साल 20 बढ़ाती है, अगर 50 बढ़ाई तो हर साल 50 बढ़ाई, तो निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात करो पहले वर्ष में उत्पादन, मतलब पहले साल कितनी टीवियाँ बनाई, फिर 10वें वर्ष में कितने उत्पादन हुआ, 10वें वर्ष में कितनी बनाई, और 7 वर्ष में कुल 7 वर्षों में कुल कितनी बनाई। देखो सबसे पहले जो उसने कहा है उसके अनुसार चलते हैं। तीसरे वर्ष आप जानते हो ये तीसरा वर्ष, तो तीसरे वर्ष में कितनी टीवी बनाई है, 600। तीसरे को कैसे लिखेंगे हम, ये हमने 5.2 में किया है कि अगर तीसरा पद दिया है तो तीसरे पद को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, और d कितना रखा है उसने 600। ऐसे कैसे 7वें वर्ष मतलब a 7, और कितना दिया है, ये होता क्या है हमारे हिसाब से a प्लस 6d, और कितनी बनाई है उसने 700। हमने a और d निकालना है, माइनस कर दो, ये तो खत्म, ये माइनस के 4d और ये माइनस के 100, तो d बराबर आ गया -100 बटे में माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 25। मतलब वो हर साल जो वृद्धि बोली है उसने निश्चित संख्या में वृद्धि, कितने की वृद्धि होती है निश्चित संख्या में, 25 की, मतलब हर साल 25 की ग्रोथ कर रहा है। तो प्रथम वर्ष उत्पादन, पहला सवाल है प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो देखो प्रथम वर्ष मतलब पहला,
पहला पद, तो इसमें मान जमा दो, a प्लस 2 गुणा 25 बराबर 600। चाहो तो समीकरण डाल दो, 1 2। समीकरण 1 में d का मान रखने पर ये 50 600, a बराबर 600 माइनस 50, तो ये 550। मतलब शुरू में जब वो टीवी बनाने लगा तो उसने पहले साल कितनी टीवी बढ़ाई? 550। हर साल वो 25 की वृद्धि करता गया, तो ये वृद्धि भी आ गई। अगला क्वेश्चन सेकंड देखो, ये वाला 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब 10वें साल में कितनी बनाई? तो 10वें वर्ष का ये उत्पादन हो गया। आप जानते हो एक कम करनी रहता है अपन को यहाँ पे, तो रख दो सीधा मान, a प्लस ए तो कितना है 550, 9 डी है हमारा 25, 9 25 225, जोड़ लो 7 7 5, तो 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो गया? 775। मतलब उसने 10वें साल में कितनी टीवियाँ बना ली? 775। फिर उसने आगे बोला है कि 7 वर्ष में कुल उत्पादन, मतलब 7वें साल में कुल कितनी टीवी बनाई? तो 7 वर्ष में कुल उत्पादन, अब कुल आ गया जहाँ पे, तो कुल को तो हम क्या बोलते हैं? जोड़। जोड़ मतलब सम, तो ये SN, और N भी कौन सा लेना है? 7वें वाला, मतलब 7 साल का, तो लिख दो N/2 2a प्लस N-1 इंटू डी, तो ये तो हो गया 7/2, 2 गुणा ए का मान कितना आया था? 550, और डी डिफरेंस कितना था हमारे? 25 का, ये हो गया 1110। 1100 बस नहीं, 1100, 55 का 110 और ये 0, 1100। ये 6 को 25 से गुणा करेंगे, 6 को 25 से करेंगे। चलो पहले 6 25 लिख लो, एक 150, तो ये आ जाएगा 0 5 2 1, 2 का भाग दे लो, 6 2 5 625, तो 7 गुणा 625 कर लो, इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 4375 इनको गुणा करने पे आ जाएगा। एक बार और देख लें शुरू से, तीसरे वर्ष मतलब A3, तो A प्लस 2D बराबर 600। 7वें वर्ष तो A7 बराबर A प्लस 6D बराबर 700। दोनों को सोल्व किया, डी का मान आया। इस डी के मान को अगर हम पहली या दूसरी किसी भी समीकरण में रखते हैं तो ए का मान आ जाएगा। ए का मान मतलब वो जो पहले साल में उसने टीवियाँ बनाई, तो पहले साल में कितनी टीवी बनी? 550। अगली बात करते हैं 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 10वें साल में कितनी टीवी बनाई वो उसने पूछा है, तो 10वें साल की पूछी तो A प्लस 9D, इसमें मान जमाओ, और 775। अगला है 7 वर्ष में कुल उत्पादन। अब कुल आ गया, कुल का मतलब जोड़, तो अब इसका मतलब है कि 7 साल में जितनी टीवियाँ बनी उनको आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो A7 बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, तो N की जगह 7 रख दो सब में। ए का मान 550 है, इसे डी का मान 25 है। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4375। और इसी ये करने के बाद अब आपका जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो करने हैं आपको। इतना सा होमवर्क है, वो उसके पहले बता ही दिया मैंने। पेज नंबर 1
96। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 7 और 9 क्या आपको करना है। उसके ऊपर जो मैंने दिया है वो, इसमें जो भी, इसको देख लेना जो नहीं आया है वो, और अभी तक जो पूरी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे वो नंबर डाल के आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। और कल में आपको फिर प्रॉब्लम क्लास होएगी और इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी।